राहुल गांधी ने क्या बातचीत की आपसे इस गंगा जल वाले मसले को लेकर? राहुल गांधी जी ने, आपको लोग मुख्यमंत्री की निगाहों से देखने लगे? मैं कोई नहीं हूँ भाई, मेरे को काम कर लेना था। लोगों ने वो मंजर भी देखा जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था गुजरात में, राहुल गांधी ने तकरीबन 1 मिनट का समय लिया, जूली, टीकाराम जूली कहाँ है, आगे लेके आओ। सियासत में एक अलग सा माहौल बन गया आपके नाम का कि टीकाराम। लेकिन बीजेपी के पूर्व एक कद्दावर नेता, कैबिनेट मंत्री रहे डॉक्टर रोहितासु शर्मा ने ज्ञानदेव आहूजा को ब्रेनलेस कह दिया। आपके समर्थन में माना जा रहा है उनके इस जवाब को। गोविंद सिंह डोटासरा से बीच में आपकी रिश्तों में तल्खी आई थी क्या? अब वो नज़र आता है, अब वो नज़र भी आता है, फोटो फ्रेम जब आपकी आती है बहुत खूबसूरती के साथ में आप नज़र आते हैं। क्या वो रिश्तों की तल्खी अब खत्म होगी? बिल्कुल। सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो एक दूसरे से आंखें नहीं मिलाते थे, वो भी इस अधिवेशन में बहुत खूबसूरती से मिलते हुए सब लोग अलवर में राम मंदिर में जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी गए, उसके बाद में बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने उस मंदिर में गंगाजल छिड़का और ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचा। आपको क्या लगता है? क्योंकि ज्ञानदेव आहूजा के उसके बाद के भी बयान है, वो कह रहे हैं कि मैंने टीकाराम जूली का नाम तक नहीं लिया, मैंने कहा था कि कांग्रेसी नेता। देखिए, वो तो उनकी वीडियो है, मैंने खुद सुनी है, जो कह रहे हैं कि कल करणी माता मंदिर में गए थे, आज राम मंदिर में गए हैं। और कांग्रेसी भी जाए तो क्या आप कांग्रेसी अपवित्र हो गए क्या? देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है कांग्रेसियों ने, आज देश को यहाँ तक लेके आए हैं। और कांग्रेसी तो पूरे देश में जा रहे हैं, फिर आप जाते दूसरी जगह कहीं, आप वहीं क्यों गए जहाँ टीकाराम जूली गया है? तो ये बाद में बातों को घुमाना, तोड़ मरोड़ के बयान देना, वो एक अलग चीज़ है। जो उन्होंने करना था वो कर दिया, पूरे देश की जनता ने इस चीज़ को देखा है, इस चीज़ को देखा भी है। दूसरा सवाल ये कि ज्ञानदेव आहूजा एक इकलौते शख्स थे, जब आपका जन्मदिन था, बधाई देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई आया था तो ज्ञानदेव आहूजा खुद आए थे। उनसे आपके व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, फिर उन्होंने ऐसा किस कारण किया होगा? इसका कोई अंदाज़ा आपको? भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा और आरएसएस की सोच, इसके आधार पर उन्होंने किया है। बावजूद सब चीज़ों से वो जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी उनसे आपके बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। देखिए, कोई इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं रहे, पर ठीक है, वो पुराने हैं, उनका सम्मान करता हूँ। इससे ज़्यादा तो मेरे रिश्ते कभी रहे नहीं। लोगों ने वो मंजर भी देखा जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था गुजरात में, राहुल गांधी ने तकरीबन 1 मिनट का समय लिया, जूली, टीकाराम जूली कहाँ है, आगे लेके आओ। सियासत में एक अलग सा माहौल बन गया आपके नाम का कि टीकाराम जूली का जो कद है, उस घटना से पहले कुछ और था और अब लोग आपको दूसरी निगाहों से देखने लगे कि वो नेता जो पूरे राजस्थान में नहीं, अब देश के बाहर भी आपकी चर्चाएं चलने लगी हैं। इसको किस तरीके से देखेंगे आप? देखिए, चर्चाएं चल रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोई अच्छा काम करके चर्चा थोड़ी चली है। मेरे जाने के बाद में जिस प्रकार से गंगा जल को छिड़का गया और एक पूरी जो किस प्रकार की रूपरेखा बनाई गई कि दलितों का आज भी मंदिर में जाना कहीं ना कहीं आरएसएस को और बीजेपी को सुहाता नहीं है, तो वो एक मेरे लिए तो बहुत बड़ा मैं समझता हूँ आघात था। मैं 2 दिन तक अच्छे से सो नहीं पाया, मैं सोचता रहा। पहले मैंने इग्नोर किया इसको, फिर आप जैसे लोगों के फ़ोन आए, परिवार के लोगों के फ़ोन आए, मिलने वालों के फ़ोन आए और सब लोगों ने हिम्मत बनानी शुरू की। तब मैं एकदम इस चीज़ का मेरे को लगा कि यार ये क्या हो गया। उससे पहले तो उनका बयान था कि मैं गंगा जल छिड़कूंगा, जब तक भी मेरे को कोई नहीं था, पर उन्होंने जाके छिड़का, फिर लोगों के मैसेज आए, न्यूज़ पे चली, तब मेरे को ज़रूर इस चीज़ को लेकर ये हुआ कि और आज जब मैं 66 एमएलए का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, देश की आज़ादी दिलाने वाली पार्टी ने मुझे नेता प्रतिपक्ष का पद दिया है, तो आज मेरे साथ ही अगर इस प्रकार की भावना बीजेपी के लोग रखते हैं तो आम पब्लिक का क्या हाल होगा? अभी उनका परसों के अखबार में था, एक बयान भी छपा था कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। जो उन्होंने बीजेपी ने जो उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया था, उनका जवाब था कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने टीकाराम जूली के बारे में ऐसा नहीं कहा, मैंने कांग्रेस पार्टी के बारे में ऐसा कहा। नहीं मांगे, नहीं मांगना चाहते, नहीं मांगे। मैं तो कहा ही नहीं कि ज्ञानदेव जी माफ़ी मांगे। लेकिन बीजेपी के पूर्व एक कद्दावर नेता, कैबिनेट मंत्री रहे डॉक्टर रोहितासु शर्मा ने ज्ञानदेव आहूजा को ब्रेनलेस कह दिया। आपके समर्थन में माना जा रहा है उनके इस जवाब को।
देखिए, मैंने उनका बयान सुना नहीं, पर डॉक्टर साहब ने जो बात कही, उनके अलावा भी तो पूरे देश और दुनिया के अंदर, राजस्थान के अंदर लोग कह ही रहे हैं ना इस चीज़ की, तो कंडम कर ही रहे हैं। खुद इनके नेता ही इस चीज़ को कंडम कर रहे हैं, तो फिर रोहतास शर्मा जी कोई क्यों? नहीं, वो आपके समर्थन में बयान दे रहे हैं, लोग ऐसा मान रहे हैं आप? नहीं, उन्होंने बयान दिया है तो उसका धन्यवाद देता हूँ, बाकी मैंने बयान सुना नहीं। आपने सुना नहीं? मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा कि जब बहरोड में प्रेस वार्ता कर रहे थे तो पत्रकार ने उनसे ये पूछा था कि भाई ज्ञानदेव आहूजा ने टीकाराम जूली के मंदिर जाने पर गंगाजल छिड़का, तो उन्होंने कहा कि ज्ञानदेव आहूजा तो ब्रेनलेस व्यक्ति है। कहा होगा, मैंने सुना नहीं। बाकी इस प्रकार की जो कोई बात जो करता है उसको आप क्या कहेंगे? लेकिन लोग अब आपको सियासत में अलग निगाहों से देखने लगे हैं जब से राहुल गांधी ने 11-12 बार राष्ट्रीय अधिवेशन के मंच पर आपका नाम लिया। देखिए, ये सब एक समय के साथ की चीज़ें हैं। लोग अगला मुख्यमंत्री आपको देख रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जैसा हूँ, जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है मैं उससे संतुष्ट हूँ। जो पार्टी आगे जिम्मेदारी देगी वो निभाएंगे। मन के अंदर एक ही ध्येय है कि जनता ने मौका दिया, पार्टी ने मौका दिया, तो जनता की सेवा करें। गोविंद सिंह डोटासरा से बीच में आपके रिश्तों में तल्खी आई थी क्या? अब वो नज़र आता है, अब वो नज़र भी आता है। फोटो फ्रेम जब आपकी आती है बहुत खूबसूरती के साथ में आप नज़र आते हैं। क्या वो रिश्तों की तल्खी अब खत्म होगी? बिल्कुल तल्खी कभी आई नहीं, वो सिर्फ मीडिया ने और भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी। बाकी हमारा आपस का प्यार प्रेम में कोई कमी नहीं है। दलितों के एक मुद्दे की बात कर लेते हैं। अभी कल की ये घटना है जहां मैं खबर करके आया हूं, जिंदौली के पहाड़ों के बीच में दलितों की और मुस्लिम समाज के लोगों की जो ज़मीन है उस पर उत्तर प्रदेश का एक भूमाफिया आके कब्जा कर लेता है। उनको उन्हीं की ज़मीन में नहीं घुसने दे रहा। वन विभाग के सैकड़ों नहीं हज़ारों पेड़ काट दिए गए। 200 बीघा ज़मीन के आसपास कब्जा कर लिया गया। मेरे से अभी लोग मिले हैं, मेरी जानकारी में नहीं था। मैंने कल आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता चला। मैंने अभी कलेक्टर साहब से बात की है। जो भी दोषी व्यक्ति है जिसने कब्जा किया है, फर्जी रजिस्ट्री कराई है, पेड़ काटे हैं बिना परमिशन के, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने अभी कलेक्टर साहब से कहा है इस चीज़ को लेकर। 3 ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कई वर्षों पहले गुजर गए, उनके जो नाम ज़मीन थी उसकी भी रजिस्ट्री करवा ली गई। हाँ, नहीं, मेरे को बताया तो उसकी पूरी जांच होगी और उसमें जो लोग दोषी हैं, क्योंकि उसमें मेरे को ऐसा लगता है ज़मीन खरीदने वाले का ही पूरा रोल नहीं होगा, और भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। सबको पता ही होगा किसकी डेथ हुई है, नहीं हुई है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, नहीं है। तो इन सब चीज़ों की कैसे ये सारी चीज़ें होगी तो बड़ा मामला हो सकता है। इसको पूरा खुलवाएंगे। राहुल गांधी ने क्या बातचीत की आपसे इस गंगा जल वाले मसले को लेकर? राहुल गांधी जी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बहुत ही वो अंदर से उनको दुख हुआ इस चीज़ का। खड़गे साहब ने भी जो बात कही, राहुल जी ने पूरी घटना की जानकारी ली और मुझे मजबूत रहने के लिए कहा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो एक दूसरे से आंखें नहीं मिलाते थे, वो भी इस अधिवेशन में बहुत खूबसूरती से मिलते हुए। सब लोग साथ हैं, सब लोग साथ हैं। पूरी कांग्रेस एक है, एकजुट है। अधिवेशन की नई ऊर्जा के साथ पूरे देश के अंदर कांग्रेस प्रचार करेगी। और जो लोग आज सत्ता के अंदर बैठे हैं, जो वादे करके आए थे जनता से, वो पूरे नहीं हो रहे हैं। आज बेरोज़गारी लगातार बढ़ती जा रही है, किसान पे मार पड़ती जा रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। न्याय पथ का जो संकल्प हमने लिया है वो आने वाले समय में साकार करेंगे। बहुत दिनों तक खामोश रहने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया भी अब खुल के सामने आई है। उन्होंने एक ट्वीट किया पानी की समस्या को लेकर। पानी की समस्या अलवर में भी है। मैं लोग रोज़ देखता हूँ, लोग सड़कों पर बैठे रहते हैं। वो आपके कार्यकाल में भी बैठे रहते थे। वसुंधरा के उस ट्वीट के क्या मायने? देखिए, वसुंधरा जी ने जो ट्वीट किया अच्छा होता। जैसे कल गहलोत जी ने कहा कि वसुंधरा जी पूरे प्रदेश की समस्या कोई उठाती, फिर भी मैं उनको ये कहना चाहूँगा उन्होंने कम से कम जनता की बात को इतने मजबूती से उठाया तो सही। क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर एक इस प्रकार का हल्ला मचा दिया बीजेपी की सरकार बनने के बाद में कि हम पता नहीं क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, क्या हमने कर दिया। जबकि आप धरातल पे जाके देखेंगे तो आज अलवर के अंदर कितने ट्यूबवेल लगे हैं। अलवर के ARCP कब तक आएगी? हम कब तक लेके आ रहे थे, ये कब तक लेके आएंगे? हमारा क्या प्लान था, इनका क्या प्लान है, वो कोई धरातल पे तो बताएं। आज ARCP की जो योजना वसुंधरा जी ने बनाई थी उसको अशोक गहलोत जी ने आगे बढ़ाया। भारत सरकार ने
इसकी घोषणा की। मोदी जी 2 बार घोषणा करके चले गए, इन्होंने पूरी नहीं की तो गहलोत जी ने कहा मैं करता हूँ। हमने ईसरदार नवनेरा दोनों बांध बना दिए, काम शुरू कर दिया। आज ये वो पानी वहाँ से बांध बनने के बाद यहाँ तक लाने की स्थिति में नहीं है। अभी खुद ही कह रहे हैं 9 साल में हम इसको पूरा करेंगे, तो 9 साल तक पता नहीं लोग जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या हालत हो जाएगी। तो जब इनके पास डबल इंजन की सरकार है तो दूसरा इंजन कब काम आएगा? वो राजस्थान की मदद करने के लिए है कि राजस्थान की कामों में रोड़े अटकाने के लिए है? एक अंदर की खबर ये भी है कि कांग्रेस को छोड़कर जाने वाले पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक अब तड़प रहे हैं कांग्रेस में वापस लौटने के लिए। देखिए, ये समय बताएगा क्या रहता है। एंट्री उनकी होगी या फिर रोक दी जाएगी, ये तो आला कमान तय करेगा। आपको लोग मुख्यमंत्री की निगाहों से देखने लगे? मैं कोई नहीं हूँ भाई, मेरे को काम कर लेना दो। ये मेरे साथ में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी हैं।